हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लेव वाइगोस्की को और मैंने आपको बोला था कि लेव वाइगोस्की के कुछ पॉइंट हैं, जैसे जेड-पीडी हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया। ये आप लोग को बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये लगभग मतलब कह सकते हैं हर साल ही लगभग एक क्वेश्चन तो जरूर बन जाता है कि जेड-पीडी क्या है या स्कैफोल्डिंग क्या है। तो इसलिए मैंने कहा था कि इस दोनों टॉपिक से हम क्या करेंगे कि ये दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो इसके पहले आपको बताया था कि जेड-पीडी क्या है। तो ये होती कैसी मदद है, ये अस्थाई मदद होती है। जेड-पीडी कैसी मदद होती है, तो ये अस्थाई मदद होती है और ये क्या होती है, अंत या बीच में दी जाती है। इसके पहले आपको ये बताया था। उसके बाद हमने बता दिया था कि ये स्कैफोल्डिंग क्या होती है, ये अस्थाई मदद होती है, ये स्टार्टिंग में दी जाती है। तो इसी को आइए समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए जेड-पीडी सबसे पहले समझ लेते हैं कि जेड-पीडी और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जेड-पीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं, इसको समीपी विकास का सिद्धांत, संभावित विकास का सिद्धांत, निकटस्थ विकास का सिद्धांत। इसको दो तीन नाम है, तो ये आप याद रखिएगा कि हिंदी में क्या कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र, समीपी विकास का क्षेत्र, उसके बाद निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये सब क्या हो गया, ये अपने हिंदी में हो गए। उसके बाद अब देख लेते हैं कि ये कैसी मदद है, ये अस्थाई मदद होती है। अस्थाई मदद कैसे होती है कि एक तो व्यवहारिक उस पर समझते हैं कि जिंदगी में हम जब भी किसी कठिनाई में पड़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम दूसरे से सहयोग लेते हैं, हम दूसरे से पूछते हैं कि भैया इस चीज का हल हम कैसे निकाल सकते हैं। मतलब कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, कि कोई प्रॉब्लम पड़ने पे हम उससे कैसे निपट सकते हैं। तो हम दूसरे से क्या करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें कुछ बताइए। या दूसरा जो सहयोग प्रदान करता है। तो ये क्या होता है, जिंदगी में हमें लगभग जब भी हम कभी कठिनाई में पड़ेंगे तो हमें ये जरूरत पड़ेगी। मनुष्य जीवन है, कठिनाइयां आएंगी और ये जरूरी ये लगभग तय है कि हम सहयोग लेंगे। इसलिए क्या होता है कि जेड-पीडी जो होता है वो क्या होती है, वो अस्थाई मदद होती है। अच्छा, फिर क्या है, ये अंत में या बीच में, अंत में या बीच में होती है। अब आइए इसे समझ लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कि ये बच्चा है, यहाँ पे है और उसे जाना है यहाँ पे। अब क्या है कि बच्चे यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब रास्ता जो है वो यहाँ तक है और उसको यहाँ तक पता है। उसके बाद का जो रास्ता है वो ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे जाना है। अब क्या होगा, बच्चे यहाँ पे जाके अब उसको पता नहीं, अब वो रुक जाएगा। अब वो क्या करे, वो किसी से पूछेगा कि हमें यहाँ पे जाना है, इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमें पहुँचना है, वो हमें इस बिंदु पहुँचना है, हमें यहाँ का रास्ता बता दे। अब कोई होगा, उसका शिक्षक हो या कोई भी हो, या कोई व्यक्ति हो, कोई वयस्क हो, उसे जो उसे मदद प्रदान करेगा, उसके जो यहाँ पे पहुँचने और यहाँ तक जो वो पहुँचा है, ठीक, उसके बीच के खाली क्षेत्र को क्या कहते हैं, जेड-पीडी कहते हैं। याद रखिएगा, मैंने कहा है कि उस खाली क्षेत्र को जेड-पीडी कहते हैं, ना कि हमने ये कहा है कि जो वो सहयोग प्रदान करता है उसे जेड-पीडी कहते हैं। क्यों नहीं कहा हूँ, इसकी भी बात मैं करता हूँ, क्यों अभी बताता हूँ। क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठता है और हम लोग हर बार गलती करके आ जाते हैं। पूछता है कि एक बच्चा क्या है, वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बार बार गलती कर रहा है। टीचर ने उसे बताया और बच्चे ने सॉल्व कर लिया। तो ये क्या है, पूछेगा सहयोग करना है, जेड-पीडी है, स्कैफोल्डिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस समय जेड-पीडी लगा देंगे, ठीक। पर वही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लेगा कि एक शिक्षक देखता है कि बच्चा बार बार त्रुटि करता है और शिक्षक कहता है कि तुम्हारी गलती ये है, तुम्हारी यहाँ पे त्रुटि हो रही है, और बस इतना ही करके वो रोक देगा और पूछेगा कि यह क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि सहयोग प्रदान करना। अच्छा, ये कैसे हुआ कि अगर वाक्य में कर्ता, वाक्य में मतलब करने वाला बच्चा होगा, वाक्य में कार्य को करने वाला बच्चा होगा तो आंसर होगा जेड-पीडी। और अगर वाक्य में कर्ता कोई वयस्क या शिक्षक होगा तो आंसर होगा सहयोग प्रदान करना। अब देखिए यहीं पे बच्चा यहाँ से चला, यहाँ तक खुद से पहुंचा और यहाँ तक इसको पहुंचना था। तो देखिए जेड-पीडी उस क्षेत्र को कहते हैं जहां तक बच्चा खुद से पहुंचा है और जहां तक उसको पहुंचना है, उसके बीच के जो खाली क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जेड-पीडी। और जो व्यस्त हो गया या तो कोई शिक्षक जो उसे सहयोग प्रदान करता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको मदद करना, सहयोग देना, ये कहेंगे।
अब बात कर लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग इसको कहते हैं ढांचा निर्माण या पाड़। हिंदी में स्कैफोल्डिंग क्या कहते हैं, ढांचा निर्माण या पाड़। और उसके बाद क्या होता है, ये अस्थायी मदद होती है। अच्छा, ये अस्थायी कैसे होती है? सपोज कीजिए कि एक छोटा बच्चा है, तो अब 5-6 महीने का बच्चा, 7 महीने का है। अब क्या होता है, वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, चलने के लिए। साल भर का बच्चा हो जाता है, करीबन साल भर में वो चलना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे पकड़ के उठना शुरू करता है, फिर वो चलने की कोशिश करने लगता है। अब होता क्या है कि देखिए, जब वो पहली बार चलना स्टार्ट करता है तो बार बार वो गिरता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको हम उंगली पकड़ के उसको सहारा देते हैं कि तुम वो उठ जाए और उसके बाद वो धीरे धीरे चले। तो अच्छा, ये क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में उसे सहारा दिए, जब वो पहली बार चलना स्टार्ट कर रहा था, तो उसको हमने क्या किया, उसको सहारा दिया, उसको सहयोग प्रदान किया और वो अपना चलना सीख गया। लेकिन तब क्या, जब वो 8-10 साल का हो जाता है, फिर भी क्या हम कहते हैं, फिर भी हम उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। फिर क्या होता है, वो उसमें प्रवीण हो जाता है, वो चलना सीख जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए इसे अस्थायी मदद करते हैं, क्योंकि ये कुछ समय के बाद हम इसे देना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब इसको समझ लीजिए कि एक एग्जाम्पल और देखिए कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसकी कॉपी में ऐसे ए लिखा होता है, ऐसे ए लिखा होता है, और टीचर क्या कहता है कि इसके ऊपर तुम अपनी पेंसिल चला दो, और बच्चा इसको ऐसे पेंसिल से भरता है और ए बना लेता है। अब यही बात है कि बच्चे को उस समय हम जब स्टार्टिंग में जब ए बनाने नहीं आता था, तो ये डॉट का हम लोगों ने यूज किया और उसको बताया कि किस तरह बनता है। लेकिन तब भी क्या है, हम ऐसे ही यूज करते हैं कि क्या नाम है, जब वो 4th या 5th में बन जाता है तो ऐसे हम उसको कहते हैं ए बनाने को, तो हम फिर यहाँ नहीं ना ऐसे ऐसे डॉट बना के उसको कहते हैं, फिर ये हम डायरेक्ट वो ऐसे लिखना जान जाता है। इसलिए यह जो हो गया, ये अस्थायी हो गया, क्योंकि इसकी मदद कुछ समय के बाद क्या करते हैं, देना बंद हो जाती है। फिर बच्चा ये सीख जाता है कि कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों ने समझा कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ZPD क्या होता है। एक बार और समझ लेते हैं कि ZPD क्या होता है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर कि ZPD जो होती है वो अस्थायी मदद होती है। अस्थायी मदद क्यों होती है? क्योंकि कभी ना कभी बच्चा क्या होगा, किसी समस्या में फंसेगा, उसको समाधान के लिए व्यस्त या शिक्षक या किसी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, ये होता है, ये होती है जो वो होती अस्थायी मदद। और उसके बाद क्या होती है आपका स्कैफोल्डिंग कैसी होती है, तो याद रखिएगा वो शुरुआत में दी जाती है और अस्थायी मदद होती है। ZPD क्या है, वो अंत या बीच में दी जाती है। सबसे बड़ा दोनों में यही अंतर है। और इसके अलावा ZPD और स्कैफोल्डिंग में कुछ पूछा नहीं जाता है। और फ्रेंड्स, ये था लेव वाइगोस्की से ZPD और स्कैफोल्डिंग। ये दोनों मुझे लगता है कि मैं आपको जितना मुझे पता था उतना पूरा समझाने की कोशिश किया हूँ। और प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।